थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की वो शुरुआत करेंगे। 75,000 लोगों को उनके घरों की चाबी सौंपेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश भर के लाभार्थियों के साथ वो संवाद भी करेंगे। आज न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का वो शुभारंभ करेंगे। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश भर के जो लाभार्थी हैं जिनको चाबी सौंपी जाएगी आज प्रधानमंत्री की ओर से, उन लाभार्थियों से संवाद का भी कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राजधानी लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत न्यू अर्बन इंडिया थीम के साथ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट आज के कार्यक्रम को लेकर। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में बताया भी अपने ट्वीट के जरिए। और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होना है वहां पहुंचकर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने वहां का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का ये जुपिटर हॉल है जहाँ हम इस समय मौजूद है और यहीं पर मंच से इन 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई योजनाएं हैं। कई योजनाएं जो है वो अमृत योजना के तहत होंगी। 75,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको वर्चुअली चाबी दी जाएगी और कई ऐसी चीजें भी होंगी देखिए जो अभी तक जानकारी नहीं दी गई, सीधे मंच से जिनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे एक उदाहरण अगर हम दें तो लखनऊ में जो बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक चेयर की स्थापना की जाएगी और उस चेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आज प्रधानमंत्री उसका भी डिजिटली यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं जो यूजीसी से फंडेड होगी। इसके अलावा कई और ऐसे कह सकते हैं सौगातें होंगी, कई और ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है, आज होगा। बहरहाल अगर योजनाओं की बात करें तो 75 इलेक्ट्रिक बसें भी हैं जिनकी आज यहाँ पर हरी झंडी देकर शुरुआत की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डीजल पेट्रोल इनसे आगे इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने पर जोर चल रहा है सरकार का। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए मदद की है क्योंकि जो पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो उसमें 0 पॉल्यूशन दिखता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो इस हॉल के बाहर एक पंडाल है जहां पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और वहां पर हाउसिंग सेक्टर की 75 जो उत्कृष्ट तकनीक है उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि चाहे भोपाल की बात करें, चेन्नई की बात करें, भोपाल की स्मार्ट सिटी का मॉडल दिखेगा। चेन्नई में जो सीवरेज को लेकर व्यवस्था है वो नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ का दौरा करेंगे। उसको लेकर सोमवार शाम को मुख्यमंत्री योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। और आपको बताएं कि पीएम मोदी अपने लखनऊ दौरे पर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय विशेष समारोह का शुभारंभ करेंगे और अपने दौरे पर 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी सौंपेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर आजादी के 75वें वर्ष पर 75 उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीकों का भी प्रदर्शन होगा। वहां पर पीएम नगर विकास डिपार्टमेंट के अर्बन कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां प्रधानमंत्री आवास, आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत मिशन की तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के नगर विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो 75वीं वर्षगांठ है ये और अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है भारत की आजादी का। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री का और 75,000 लोगों को उनके अपने घरों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री, उनको चाबी सौंपेंगे और जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया और पीएम मोदी के कल होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया। ये देखिए आप कैसे जायजा लिया। संयुक्ता भाटिया जो कि महापौर हैं
मेयर हैं लखनऊ की, उन्होंने भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। अंतिम रूप दिया जा रहा था जब इस कार्यक्रम की तैयारियों को, तो संयुक्ता भाटिया वहां पर ऐसे पहुंची। तो प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास से बने मकानों को लाभार्थियों को सौंपेंगे आज, और इस दौरान आगरा की महिला लाभार्थी को भी आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभार्थी से बात करेंगे, और इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने निरीक्षण कर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीधा आपको अब हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर ये कार्यक्रम होना है, और जहां से जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। शैलेश से जानते हैं। शैलेश, जाहिर सी बात है वहां पर इस वक्त तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी, और हम देख भी पा रहे हैं वहां पर मंच बिल्कुल सज के तैयार है। प्रधानमंत्री वहां पर कितने बजे पहुंच जाएंगे ठीक, और उनके इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा और कौन से गणमान्य लोग और महत्वपूर्ण लोग आज शामिल हो रहे हैं? राजन, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री के लखनऊ पहुंचने का वक्त हो चुका है, और इसके बाद प्रधानमंत्री अगर बात करें तो लगभग 10:25 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो जो अर्बन कॉन्क्लेव के तहत जो प्रदर्शनी लगी है वहां पर जाएंगे, और एक देखिए उसमें अपडेट हम दे दें कि पहले वहां पर 75 हाउसिंग टेक्निक का प्रदर्शन होना था, लेकिन अब वहां पर 110 हाउसिंग टेक्निक जो है उनका प्रदर्शन होगा। देश भर से इन टेक्निक्स को वहां पर लगाया गया है। अगर बाकी लोगों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी होंगे। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो विभागीय मंत्री हैं वो सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। देखिए 2022 में विधानसभा के चुनाव है, और सरकार लगातार ये कह रही है कि ये चुनाव विकास के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और एक बार फिर से दावा है कि सरकार भी बनाएगी उसी मॉडल पर। और आज का जो कार्यक्रम है देखिए ये भी पूरा जो विकास की परियोजनाएं हैं उन्हीं पर केंद्रित है। 75वीं वर्षगांठ देश की आज़ादी की, और उत्तर प्रदेश के ज़िलों की अगर संख्या देखें तो वो भी 75 है। तो देखिए ये एक संयोग है, लेकिन इस मौके पर जो ये 75 का आंकड़ा है आप उसे देखें। 75,000 लाभार्थी होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जिन्हें चाबी मिलेगी। 75 ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। तो ये जो 75 ही इलेक्ट्रिक बसें होंगी जिनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो देखिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले, और ये 75 का जो आंकड़ा है, इन 75 के आंकड़े के साथ में जिस तरह से विकास का मॉडल किस सरकार ने किस तरह से काम किया है विकास के मॉडल पर, वो दिखाने की कोशिश है। और इसी के आधार पर कह सकते हैं जो 2022 के चुनाव पर निशाना है वो भी साधा जाएगा। 4,737 करोड़ की परियोजनाएं हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात है कहीं ना कहीं। और देखिए यहाँ पर अब एक हॉल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बाहर मंच देखिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो अतिथि यहाँ पर आना था, जो मंत्रियों को यहाँ पर आना था सरकार के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अब सिर्फ इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री के आने का। 10:30 बजे प्रधानमंत्री इसी मंच पर होंगे, इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं, 3 महिलाओं से संवाद भी करने वाले हैं, जिसमें आगरा, कानपुर और ललितपुर की लाभार्थी महिलाएं शामिल है। और उनसे बात सिर्फ उनके पीएम आवास की योजना पर नहीं होगी, बल्कि उज्ज्वला योजना पर भी बात होगी उनसे जो बाकी क्या वो लाभार्थी यहाँ पर आए हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी से संवाद होगा? शैलेश, जो महिला लाभार्थी हैं या जो जिनको घरों की चाबी सौंपी जा रही है 75,000 हैं, तो ये लाभार्थी क्या इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं या ज्यादातर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा? देखिए इनको डिजिटल माध्यम से ही चाबी, वर्चुअली चाबी दी जाएगी, और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही उन 75,000 में से 3 महिलाओं से संवाद भी करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो होगा ये वर्चुअली होगा यहाँ पर, लेकिन उसके लिए अभी यहाँ पर पूरी टेस्टिंग की गई। उन महिलाओं से यहाँ पर संवाद करके जो कॉन्टैक्ट था वो बना लिया गया है, और उनके साथ में प्रधानमंत्री का यहाँ पर संवाद होगा। एक कार्यक्रम जो पहले से तय शेड्यूल में जारी नहीं था, लखनऊ की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक चेयर की स्थापना भी की जा रही है, और उसका भी डिजिटली यहाँ से आज प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। देखिए अटल जी की नगरी कही जाती है लखनऊ की अगर बात करें, और ये उनकी विरासत कही जाती है, तो अटल जी के नाम पर वहाँ पर एक चेयर की स्थापना भी होगी। वो कार्यक्रम भी यहाँ से वर्चुअली किया जाएगा। तो ये सारी वो सौगात होंगी आज जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी की जो योजना है, पहुंचने का कार्यक्रम सुबह 9:55 पर बताया जा रहा था लखनऊ। कहा जा रहा था कि सुबह 9:55 पर वो लैंड कर जाएंगे लखनऊ में। तो क्या इस बाबत, इस संबंध में कोई ताजा अपडेट है आपके पास
क्या उनका विमान लखनऊ में लैंड कर चुका है या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री का 9:55 पर अमौसी एयरपोर्ट पर विमान आना था और फिलहाल क्योंकि हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं और अभी बताया जा रहा है कि वहां पर विमान आ चुका है। हालांकि अभी इसके बारे में और जानकारी जैसी मिलेगी हम और देंगे दर्शकों को, लेकिन समय हो चुका है और बिल्कुल मिनट टू मिनट एक एक चीज़ तय है, क्योंकि तो ऐसे में मान सकते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका होगा और उसके बाद वहां से उनको सीधे जो लामार्टियर ग्राउंड है मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में, अमौसी एयरपोर्ट से लामार्टियर ग्राउंड तक प्रधानमंत्री जो वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और उसके बाद लामार्टियर ग्राउंड से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक बाई रोड उनका आना होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है और 10:30 बजे तक वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होंगे, जो तय समय है। बल्कि 10:25 पर वो सबसे पहले जाएंगे जो प्रदर्शनी स्थल है वहां पर, जहां पर अलग अलग पंडाल लगे हैं और उसके बाद में उस प्रदर्शनी स्थल के बाद में प्रधानमंत्री ये जिस हॉल में मौजूद है यहाँ पर आ जाएंगे 10:30 बजे और 10:30 बजे से जो मुख्य आयोजन है वो शुरू हो जाएगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। यानी चंद मिनट की बात हम कह सकते हैं, पर चंद मिनट का इंतजार ही राजेंद्र बाकी है। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बना के रखिए। हम लगातार आपसे इस संबंध में अपडेट्स भी लेंगे और आपसे जो है वो लाइव तस्वीरें भी प्राप्त करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन के बाद से। और देखिए मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया। भारत सरकार देखिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत न्यू अर्बन इंडिया थीम के साथ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार है आज। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ ये संस्कार आज संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत और महात्मा जुट रहे हैं वहां पर। इस विशेष मौके पर महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य बलबीर गिरी की चादरपोशी भी होगी। पट्टाभिषेक की रस्म होगी आज। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी की रस्म आज संगम नगरी प्रयागराज के बाघंबरी मठ में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ अदा की जा रही है। हर सुबह से ही शांति पाठ चल रहे हैं, इसके साथ साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हालांकि जो मुख्य कार्यक्रम है वो सुबह 11 बजे शुरू होगा। 11 बजे सबसे पहले षोडशी की पूजा की जाएगी, उसके बाद श्रद्धांजलि सभा होगी। श्रद्धांजलि सभा ठीक उस जगह पर होगी जहां महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दी गई है। तकरीबन 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी की चादरपोशी की रस्म होगी। चादरपोशी की रस्म इसी जगह पर होगी, बाघंबरी मठ के ठीक पीछे का जो हिस्सा है जहां पर वेद विद्यालय चलता है वहां पर चादरपोशी की रस्म अदा की जाएगी। इसके लिए खास तरीके से मंच तैयार किया गया है, ये हॉल तैयार किया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं, आगे की तरफ सोफे लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं और तमाम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, जो पदाधिकारी हैं, साधु संत हैं, वो इस समारोह में मौजूद रहेंगे। चादर उड़ाकर बलबीर गिरी की जो महंतई की रस्म है, जो उनको पदवी दी जानी है, उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो खास तैयारियां की गई हैं और ये कार्यक्रम भी तकरीबन 1 घंटे तक ही चलेगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से भंडारे की रस्म शुरू होगी। भंडारे में 10,000 संत महात्माओं और अनुयायियों को बुलाया गया है। भंडारे में तमाम व्यंजन रखे गए हैं, लेकिन खास तौर पर उन व्यंजनों को तैयार किया गया है जो महंत नरेंद्र गिरी को काफी पसंद थे। इनमें मटर पनीर की सब्जी है, इसके साथ साथ खीर जो है वो बड़ी संख्या में तैयार की गई है। तो तमाम समारोह में शामिल होने के लिए तमाम संत महात्मा एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके थे और जिस जगह पर बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक होना है, उनकी चादरपोशी की रस्म होनी है, आप देख सकते हैं कि वो उस जगह पर संत महात्मा अभी से बैठ गए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। सिर्फ गुने चुने लोगों को ही, जो संत महात्मा है, जो अखाड़ों से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। बाकी लोगों को सिर्फ भंडारे तक ही सीमित रखा गया है। तो और यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा में 400 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो दोनों तरफ की सड़क है उसको पहले से ही बैरिकेड कर दिया गया है। वाहन पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो पूरे देश से आज महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी के मौके पर तकरीबन 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में मेहमान एक दिन पहले ही आ गए हैं। सुबह से ही शांति पाठ चल रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है और महंत नरेंद्र गिरी की आत्मा की शांति के लिए खास तौर पर प्रार्थना की जा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। ताजा अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमें लखनऊ से मिल रही है। 9:55 पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम था। अभी जानकारी मिल रही है कि वो लखनऊ पहुंच चुके हैं।
10:25 पर कार्यक्रम है उनका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और उससे पहले वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। बहुत संभव कार्यक्रम अपने समय से ही शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच गए। बड़ी अपडेट इस वक्त की, सबसे ताजा अपडेट, लखनऊ पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में मौजूद ला मोटेनियर ग्राउंड वहां पर जाएंगे, और वहां से फिर सड़क मार्ग से वो कार्यक्रम स्थल यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच गए। ये सबसे ताजा अपडेट और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रहा है। लखनऊ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली आज लखनऊ को और प्रदेश को। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की भी वो शुरुआत करेंगे और लाभार्थियों से बात करेंगे, चाबी देंगे, जो जिन्हें आवास मिलने जा रहे हैं उनके आवास की चाबी देंगे 75,000 लाभार्थियों को। वर्चुअली ये गिफ्ट किया जाएगा और इसके अलावा वो लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 2.5 घंटे तक स्टे रहेगा उनका भी लखनऊ में, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना तय है उनका, और इसके बारे में अभी हमने आपको विस्तार से बताया भी। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव, इसका शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ पहुंच गए अपने इन कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री। 75 वर्ष हो रहे हैं, 75वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 75 के अंक में बहुत विशेष फोकस है। 75,000 लाभार्थियों को आज उनके आवास की चाबी दी जाएगी। 75 जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की जो शैलियां हैं उसका भी अवलोकन करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री। 75,000 लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे वो 4,737 करोड़ की। तो ये 75वां वर्ष जो आजादी का चल रहा है और जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए इसमें 75 के अंक पर बहुत विशेष फोकस है। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे अब से थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। यह कार्यक्रम, बड़ी अपडेट ये कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं। जितने कार्यक्रम हैं उनके यहां पर, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से दिखाया है। फोन लाइन पर जुड़ गए शैलेश अरोड़ा, हमारे सहयोगी। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको प्रधानमंत्री के पहुंचने के बारे में? राजन, देखिए, अपने 4 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौसी एयरपोर्ट उतरे और उसके बाद वहां से लामाटियर ग्राउंड के लिए रवाना हुए हैं। तो अब तक ये मानकर चलिए लगभग 15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद वो जाएंगे प्रदर्शनी स्थल पर, जहाँ पर जो हाउसिंग टेक्निक्स को लेकर प्रदर्शनी लगी है वहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है बाहर। अलग अलग लोक नृत्य करते हुए वहाँ पर कलाकार जो है वो नजर आएंगे उनके स्वागत में। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी स्थल पर वो अयोध्या का मॉडल, इसके अलावा जो भोपाल से जुड़े मॉडल, चाहे चेन्नई से जुड़े मॉडल, ITMS के मॉडल, स्मार्ट सिटी को लेकर जो मॉडल है, ये सारे देखेंगे। और इन मॉडल को देखने के बाद वो मुख्य कार्यक्रम स्थल का जो हॉल है जहाँ पर उनका संबोधन होना है, जहाँ पर इन 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है, वहां पर पहुंचेंगे। और यहाँ से कार्यक्रम की सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे, इन योजनाओं की सौगात देंगे उत्तर प्रदेश वासियों को। इसके बाद जो 75,000 लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनको यहाँ पर चाबी दी जाएगी वर्चुअली। और फिर 3 लाभार्थी महिलाओं से प्रधानमंत्री यहाँ पर संवाद करेंगे। तो ये पूरा जो उनका कार्यक्रम है रहेगा। मानकर चलिए लगभग 10 से 12 मिनट का और वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे। जो पल था जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे इन योजनाओं की सौगात। ठीक शैलेश, चंद मिनट का इंतजार और। बिल्कुल शैलेश, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेंगे और तस्वीरें भी वहां की दिखाएंगे। और एक बड़ी खबर सीतापुर से मिल रही है। प्रियंका की हिरासत वाली जगह पर ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। जी हाँ, प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह ने यह वीडियो जारी किया है। 30 घंटे से हिरासत में है प्रियंका वाड्रा, और जहां पे उनको हिरासत में रखा गया है PAC के गेस्ट हाउस में, वहां ऊपर ड्रोन उड़ता देखा गया है और उसका वीडियो बाकायदा जारी किया है उनके निजी सचिव संदीप सिंह ने। ये देखिए आप, ये वीडियो ऊपर जिसमें आप ड्रोन उड़ता हुआ देख रहे हैं, ये उनके निजी सचिव ने जारी किया है। दावा है कि जहां पर उनको हिरासत में रखा गया है, ठीक उसके ऊपर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव ABP गंगा एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं फुटेज। ये देखिए आप, ये ड्रोन, दावा है संदीप सिंह का जो कि निजी सचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के,
कि ये पीएसी गेस्ट हाउस में जहां पर उनको हिरासत में रखा गया है, ठीक उसके ऊपर उड़ाया जा रहा है और निगरानी की जा रही है, उन पर निगाह रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए प्रियंका गांधी पर निगाह रखी जा रही है। यह दावा है इस वीडियो को जारी करके संदीप सिंह का, जो कि उनके निजी सचिव हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। यह वीडियो, इसमें एक ड्रोन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, ड्रोन तो दिख रहा है। दावा यह है कि यह पीएसी गेस्ट हाउस के ऊपर, जहां पे प्रियंका गांधी को ठहराया गया, उसके ऊपर उड़ाया जा रहा है और इससे उन पर निगाह रखी जा रही है। ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। सीतापुर में जहां पर पीएसी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है लगभग 30 घंटे से प्रियंका गांधी को, उसके ऊपर उड़ाने का दावा है। इसको अविनाश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अविनाश, और क्या दावा किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, इस वीडियो को प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह, जो कि प्रियंका गांधी के साथ ही उस गेस्ट हाउस में मौजूद है, उनकी ओर से जारी किया गया। उनका ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर रखी हुई है, उन गेस्ट हाउस के ऊपर ये ड्रोन लगातार उड़ाया जा रहा है और नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से हालांकि ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर जरूर एक वीडियो बनाकर जारी किया है, जिसमें ये आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी को न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है पिछले 30 घंटे से ऊपर, बल्कि उनके जो रूम है जहां पे उनको रखा गया, उसके ऊपर ड्रोन कैमरा भी उड़ाया जा रहा है और निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अब देखना है कि प्रशासन का क्या इसमें जवाब रहता है और पुलिस का क्या जवाब रहता है, लेकिन ये बयान जो है अब कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किया गया और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह, जो कि उनके साथ में मौजूद है, उनकी ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। जी, संदीप सिंह उसी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखे गए अविनाश? जी देखिए, अगर बात करें तो संदीप सिंह भी उसी गेस्ट हाउस में हिरासत में, क्योंकि प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और उनके जो सहयोगी के तौर पे अगर बात करें तो उनके निजी सचिव संदीप सिंह और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, इन 4 लोगों को वहां पे हिरासत में रखा गया है। इन 4 लोग वहीं पे मौजूद है उस गेस्ट हाउस में, और यही कारण है कि लगातार जो प्रियंका गांधी वहां से वीडियो जारी कर रही है या फिर जो इस तरीके से तमाम सारे वीडियो आ रहे हैं, वो संदीप सिंह ही लगातार बना के तमाम सारे मीडिया को भेज रहे हैं। और ये वीडियो भी उन्हीं की ओर से भेजा गया, जिसमें ये कहा गया है कि 30 घंटे से ऊपर हिरासत में रखे गए हैं प्रियंका गांधी को, और उनके जो कैमरा है जहां पे वो रखी गई है हिरासत में, वहां पे ऊपर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। जाहिर तौर से बात है, प्रियंका गांधी जेड प्लस सुरक्षा में रहने वाली हैं, उनको जेड प्लस सुरक्षा दी गई केंद्र सरकार की ओर से, और भारी भरकम सुरक्षा में हो सकता है पुलिस प्रशासन ने उनकी निगरानी के लिए ऊपर इस तरीके के ड्रोन कैमरा उड़ाए हों, लेकिन तमाम सारे अन्य जो गतिविधियां हैं उनकी आज चीज जो कांग्रेस पार्टी, ठीक है, पुलिस प्रशासन ही कुछ कह पाएगा। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तो ये वीडियो जारी किया गया है प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह के द्वारा, जो कि उसी पीएसी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखे गए हैं। उनका कहना है कि ड्रोन के जरिए उन सब पर, प्रियंका वाड्रा पर निगरानी रखी जा रही है।